हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने कल देखा था आय प्रभाव, आय उपभोग वक्र। आज हम लोग देखेंगे निम्न वस्तु तथा आय उपभोग वक्र, इन्फीरियर गुड्स एंड इनकम कंजप्शन कर्व। आय प्रभाव धनात्मक पॉजिटिव भी हो सकता है और ऋणात्मक नेगेटिव भी हो सकता है। आय प्रभाव किसी वस्तु के लिए धनात्मक तब होता है जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने से उपभोक्ता द्वारा वस्तु का उपभोग अथवा मांग बढ़ जाती है। जब X वस्तु Y वस्तु के लिए आय प्रभाव धनात्मक होता है तो आय उपभोग वक्र इनकम कंजप्शन कर्व ऊपर की ओर बढ़ेगा। यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि इनकम कंजम्पशन कर्व ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि आकृति 6.6 में दिखाया गया है, किंतु कुछ वस्तुओं के लिए आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। किसी वस्तु के लिए आय प्रभाव ऋणात्मक तब होता है जब उसकी आय में वृद्धि होने पर उसके द्वारा वस्तु की मांग अथवा उपभोग घट जाता है। ऐसी वस्तुओं को जिनके लिए आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, निम्न अथवा हीन वस्तु इन्फीरियर गुड्स कहते हैं। इसका कारण यह है कि वे वस्तुएं जिनका उपभोग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर घट जाता है। जब लोग निर्धन होते हैं या गरीब होते हैं तो ये निम्न वस्तुओं का प्रयोग करने लगते हैं। जब आय बढ़ती है तो उपभोक्ता उत्कृष्ट वस्तुओं का अधिक उन वस्तुओं का उपयोग करने लगते हैं जो प्रायः अधिक महंगी होती है, जो बढ़िया और उच्च कोटि की होती है। जैसे भारत में अधिकांश लोग, कम आय वाले लोग वनस्पति घी का उपयोग करते हैं, जिसे निम्न वस्तु मानते हैं, और आय बढ़ने पर उसके स्थान पर देसी घी का उपयोग करने लगते हैं। यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। चित्र 6.7 में दिखाया गया है कि निम्न वस्तुओं की दशा में आयसी वक्र ऊपर जाकर पीछे की ओर मुड़ता हुआ होता है, यानी कि बैकवर्ड स्लोपिंग होता है। यह आय उपभोग वक्र बिंदु Q2 के बाद निम्न वस्तु होने को दर्शाता है। इसमें वस्तु X के लिए आय प्रभाव ऋणात्मक है और परिणाम स्वरूप आय बढ़ने पर इसकी मांग की मात्रा घटती है। और चित्र 6.8 में दिखाया गया है कि निम्न वस्तु Y का आय उपभोग वक्र दाईं ओर नीचे की तरफ गिरा हुआ होता है, यानी कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और बिंदु Q2 के बाद अक्ष X की ओर गिरता है, जो कि वस्तु Y के निम्न वस्तु होने को दर्शाता है। क्योंकि बिंदु Q2 के बाद आय प्रभाव वस्तु Y के लिए ऋणात्मक होता है, जिससे आय में वृद्धि होने से इसकी मांग की मात्रा घटती है। इससे स्पष्ट है कि आय उपभोग वक्र की कई विभिन्न आकृतियाँ हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग नया टॉपिक देखेंगे। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों को ऐसे हिंदी नोट्स प्रोवाइड करती रहूँगी। थैंक यू।